भारत सरकार ने सुशासन चुनौतियां और अवसर कार्य योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो राजभाषा विभाग ने सरकार की राजभाषा नीति के अंतर्गत अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद प्रशिक्षण को व्यापक बनाने की पहल की है। अनुवाद सीखने के इच्छुक व्यक्ति के लिए ऑनलाइन अनुवाद शिक्षण का यह प्लेटफॉर्म उपयोगी होगा। आइए अब हम प्रशासनिक पत्र व्यवहार के प्रकार और उनके अनुवाद के तौर तरीके पर चर्चा करें। प्रशासनिक पत्र व्यवहार के प्रकार और उनका अनुवाद। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुसार 14 प्रकार के सरकारी दस्तावेजों का द्विभाषी होना अनिवार्य है। ये दस्तावेज हैं संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियां, संसदीय प्रतिवेदन और राजकीय कागज पत्र, संविदा और करार तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञा पत्र, सूचना और निविदा प्रारूप। राजकाज में इन सभी 14 दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी में जारी किया जाता है। इसके लिए अनुवाद ही एकमात्र सहारा है। इन दस्तावेजों की विशेषताओं और उनमें प्रयुक्त वाक्यांश तथा उनके सामान्य प्रारूपों पर हम आगे चर्चा करेंगे। प्रशासनिक पत्र व्यवहार के प्रकार। सरकार की नीतियों, निर्णयों और सूचनाओं को संबंधित व्यक्ति या समूह तक पहुंचाने के लिए पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, अंतर विभागीय टिप्पणी, आदेश, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, संकल्प, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, विज्ञापन आदि जारी किए जाते हैं। इनमें प्रशासनिक शब्दावली का उपयोग किया जाता है। पत्राचार का अनुवाद करते समय ध्यान देने योग्य बातें। पत्राचार में प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ को ठीक से समझा जाना चाहिए। एक शब्द के लिए कई पर्याय या प्रतिशब्द हो सकते हैं, इसलिए विषय और संदर्भ के अनुसार किसी शब्द के लिए सटीक पर्याय का चयन जरूरी होता है। पत्राचार में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए सही प्रतिशब्द का चयन किया जाना जरूरी है। पारिभाषिक शब्द बिल्कुल स्पष्ट और पारदर्शी होते हैं। उनका अर्थ भी उतना ही सटीक और स्पष्ट होता है। पत्राचार का अनुवाद करते समय ध्यान देने योग्य बातें। कार्यालयी कामकाज में आए दिन व्यवहार होने वाले अंग्रेजी शब्दों का अनुवाद प्रसंग के अनुरूप किए जाने चाहिए। जैसे इनवाइटेड शब्द का प्रचलित अर्थ निमंत्रित या आमंत्रित होता है, किंतु टेंडर्स आर इनवाइटेड का अनुवाद निविदा निमंत्रित नहीं होगा, बल्कि इसके स्थान पर निविदा आमंत्रित की जाती है या निविदा मंगवाई जाती है उपयुक्त होगा। इसी तरह एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए हित की अभिव्यक्ति की बजाय अभिरुचि की अभिव्यक्ति लिखना सही होगा। सामान्य बोलचाल में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इच्छा जाहिर करना भी कहा जा सकता है। मूवमेंट ऑफ फाइल का अनुवाद फाइल का संचलन होगा, किंतु मास मूवमेंट के लिए जन आंदोलन लिखा जाता है। अनुवादक को ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। संकल्प अर्थात रेजोल्यूशन का अनुवाद। संकल्प का प्रयोग सरकार के नीति संबंधी निर्णय एवं जांच समितियों या जांच आयोगों के गठन, उनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्तियों की घोषणा करने आदि के लिए किया जाता है। सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की गई नीतियां ही संकल्प का मूल आधार होती हैं। अधिसूचना और संकल्प का प्रारूप प्रायः एक जैसा होता है। संकल्प के प्रारंभ में निर्देश रहता है कि यह भारत के राजपत्र के किस भाग में और किस खंड में प्रकाशित होगा। संकल्प अर्थात रेजोल्यूशन का अनुवाद। अब हम संकल्प में प्रयोग किए जाने वाले कुछ नमूना वाक्यों के अनुवाद पर चर्चा करेंगे। अंग्रेजी में संकल्प की भाषा के कुछ नमूने इस प्रकार हैं। पहला वाक्य हम लेते हैं। The Government of India have decided to appoint the 7th Central Pay Commission comprising of the following। इसका अनुवाद इस प्रकार होगा। भारत सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है, जो इस प्रकार है। इसी तरह अगला वाक्य हम लेते हैं। द टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमीशन विल बी एज फॉलोज। इसका अनुवाद होगा, आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे। रिजोल्यूशन का
एक और वाक्य हम लेते हैं। द कमीशन will make its recommendation within 18 months of the date of its constitution. It may consider, if necessary, sending interim reports on any of the matters as and when the recommendation are finalized. इसका अनुवाद हम इस प्रकार करते हैं। आयोग अपने गठन की तारीख से 18 माह की अवधि के अंदर अपनी सिफारिशें देगा। आयोग सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात किसी भी मामले पर आवश्यकता पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। संकल्प अर्थात रेजोल्यूशन का अनुवाद। संकल्प में प्रयुक्त एक वाक्यांश लेते हैं। द कमीशन विल हैव इट्स हेडक्वार्टर इन दिल्ली। इसका अनुवाद होगा आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा। एक और वाक्य लेते हैं। टू एग्जामिन, रिव्यू, इवॉल्व एंड रिकमेंड changes that are desirable and feasible regarding the principles that should govern the emoluments structure, including pay, allowances, and other facilities, benefits in cash or kind, having regard to rationalization and simplification therein, as well as the specialized needs of various departments, agencies, and services in respect of the various categories of employees. इस जटिल वाक्य का अनुवाद हिंदी की प्रकृति के अनुसार इस तरह से किया जाना चाहिए। आयोग का कार्य कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में उनके लिए वांछनीय एवं व्यवहार्य परिवर्तनों की जांच करना, समीक्षा करना, विकास करना और सिफारिश करना होगा, जिनसे परिलब्धियों की संरचना, वेतन, भत्ते एवं नकद अथवा वस्तु के रूप में अन्य सुविधाएं, लाभ निर्धारित होते हैं। ऐसा करते हुए इन सिफारिशों के युक्तिपरक और सरल होने के साथ साथ विभिन्न विभागों, एजेंसियों एवं सेवाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। अधिसूचना नोटिफिकेशन का अनुवाद। अधिसूचना का प्रयोग राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, छुट्टी, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि के लिए किया जाता है। साथ ही सांविधिक नियमों, आदेशों की घोषणा और प्रशासनिक शक्तियों का हस्तांतरण अधिसूचना के अंतर्गत जारी की जाती है। संस्थानों, कार्यालयों, विभागों की उपलब्धियों, मंत्रालयों के विस्तार या विलय की सूचना आदि भी राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित की जाती है। अधिसूचना में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी हस्ताक्षर करते हैं। इनमें कृत्य के रूप में हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं। अधिसूचना अर्थात नोटिफिकेशन का अनुवाद। अब हम अधिसूचना में प्रयोग किए जाने वाले कुछ वाक्यों और उनके हिंदी अनुवाद की चर्चा करेंगे। अधिसूचना में प्रयुक्त अंग्रेजी का एक वाक्य लेते हैं। The President is pleased to appoint Dr. Thomas as medical officer in the XYZ Center of the Department of Space in an officiating capacity with effect from forenoon of 1/1/2016 and until further orders. इसका अनुवाद होगा राष्ट्रपति अंतरिक्ष विभाग के क केंद्र में डॉक्टर थॉमस को चिकित्सा अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 1/1/2016 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं। इसी तरह एक और वाक्य देखें। द प्रेसिडेंट इज प्लीज्ड टू अपॉइंट श्री अशोक कुमार एज मेंबर टेक्निकल इन द कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, Bangalore, with effect from 1/7/2016 afternoon till attaining the age of 62 years or until further orders, whichever is earlier. इसका अनुवाद होगा राष्ट्रपति श्री अशोक कुमार को दिनांक 1/7/2016 के अपराह्न से 62 वर्ष की उम्र होने तक अथवा अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण बैंगलोर में सदस्य तकनीकी के रूप में नियुक्त करते हैं। अधिसूचना अर्थात नोटिफिकेशन का अनुवाद। आइए एक अन्य वाक्य का अनुवाद
देखते हैं। श्री राकेश भटनागर, सीनियर सेक्शन ऑफिसर, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, is appointed as Assistant Account Officer, Budget, Railway Board on deputation basis in pay band to rupees 9,300 to 34,800 plus grade P rupees 5,400 with effect from the afternoon of 16/11/2015। इसका अनुवाद होगा, श्री राकेश भटनागर, वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी, उत्तर पश्चिम रेलवे को 16/11/2015 के अपराह्न से पे बैंड 2 9,300 से 34,800 प्लस ग्रेड पे 5,400 में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सहायक लेखा अधिकारी बजट रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।